हेलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, और इन ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स को लिखा जाता है अलजेब्रिक फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल है x और इसको मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में एक कांस्टेंट के साथ लिखा है। तो 2x प्लस 5 ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है किसका, x का। ऐसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। तो एक ही वेरिएबल में ये है और इसमें यहाँ पे y की 2 वैल्यू भी है, y की 1 वैल्यू भी है और एक कांस्टेंट भी है। जब मैं इनको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे ये क्या दे रहा है, एक पॉलिनोमियल दे रहा है, किसमें, y में। अब हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था 2x प्लस 5। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में डिग्री की बात करूँ तो डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं। ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, इस वेरिएबल x में जो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो यहाँ पे 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो मेरी होगी 1। सिमिलरली जो मेरा दूसरा एग्जांपल है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, इसमें जो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है। तो इस वाले पॉलिनोमियल में जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है, राइट। इसी डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में तोड़ा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे x प्लस 1, y प्लस 3। इनमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए हम इनको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर जो है वो मेरी 2 है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें जो मैक्सिमम डिग्री जो होगी या मैक्सिमम वेरिएबल की पावर जो होगी वो मेरी 3 होगी। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, या फिर डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की वो 3 है। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। चलिए अब हम बात करते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एक ऐसा रियल नंबर जिसको मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं और वो मुझे इक्वल टू 0 दे दे, ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसी रियल वैल्यू ऑफ k को हम उसको बोलेंगे कि वो 0 है पॉलिनोमियल का। जैसे एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p(x) इज़ इक्वल टू x प्लस 5। यहाँ पे अगर मैं x की जगह -5 रखूँगा तो ये -5 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे -5 जो है वो मेरा एक 0 है, राइट। तो मैं -5 जो है वो मेरा एक 0 होगा। तो मैं अगेन 0, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद वो इक्वल टू मुझे 0 दे रहा है, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं कि वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 होगा। चलिए आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है 0 का। मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px। अब इसको मैं अगर इक्वल टू y रख दूं तो मैं इस px का एक ग्राफ बना सकता हूं xy प्लेन पर। मैंने यहाँ पे जैसे एक प्लेन बनाया हुआ है xy प्लेन पर। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है px को। तो अब ग्राफ पे ज़ीरोज़ का क्या मतलब है। अगर किसी
पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ मैं निकाल सकता हूँ और मैं उसका ग्राफ पुट करता हूँ, तो जिस वैल्यू पे ये ज़ीरोज़ होंगे या जिस वैल्यू पे मैं पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने पे इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है उसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। सिमिलरली ग्राफ में, ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है उन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं कि वो ज़ीरोज़ वैल्यू है। जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे ये दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं मेरे क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, राइट। क्योंकि इन वैल्यूज़ पे जो इस कर्व की वैल्यू जो पी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है मेरी, इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, एक्स वाई कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और कर्व लिया है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके दो ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और कर्व लिया है, एक और ग्राफ लिया है जिसमें ये 1 2 3 और 4 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसके 4 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज़ एक्स की मैं ज़ीरोज़ बोलूँगा जहाँ पे उसका कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा और एक्स की उन वैल्यूज़ को हम बोलेंगे ज़ीरोज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।